हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है आपको मैं बता दूं, तो कल रात में जो है बीपीएससी ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया। यानी मतलब बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लेने का था प्लान 7 से 17 मार्च के बीच में वो एग्ज़ाम लेने वाले थे, तो हूबहू उसी डेट पर ले रहे हैं, उसी के अंदर ले रहे हैं। यानी 15 मार्च और 16 मार्च को आपका पेपर लेने वाले हैं। 15 मार्च को जो है पेपर होने वाला है फर्स्ट पाली में 6 to 8 का 6 to 8 का मैथ, साइंस, हिंदी, जीके जीएस यानी जो सोशल साइंस वाला सारा सब्जेक्ट का पेपर आपको 6 to 8 में आपको 15 तारीख को लेने वाले हैं। जबकि 16 तारीख को आप 6 to 8 में 15 तारीख को, और प्राइमरी का भी 15 तारीख को ही है। बाकी और भी किसी क्लासेस के जैसे 9, 10th और 11, 12th के हैं वो 16 तारीख के हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा नोटिस उनका बीपीएससी वाला। तो इसके हिसाब से तो अब आपके पास आज 1 तारीख हो गया, तो आज से लेकर के 15 तारीख के बीच में अगर एक दिन छोड़ दिया जाए, जिस दिन आप जर्नी करेंगे पेपर देने के लिए, तभी आपके पास 14 दिन है। यानी आपके पास 14 दिन यानी 15 दिन मान सकते हैं, यानी आधा महीना है आपके पास, यानी 15 दिन है आपके पास। और 15 दिन में आप अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हम जो है आपको आप बहुत सारे लोगों ने आप पीडीएफ ले भी लिया होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी लिया होगा। तो देखिए सटीक रणनीति ये होगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात को, जो भी आपका जो सिलेबस है, जो भी आपका चाहे 1 to 5 हो, चाहे आपका 6 to 8 हो, चाहे 9, 10th हो, चाहे 11, 12th हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट में आपको SCERT और NCERT से रिलेटेड पढ़ना है। मतलब आपको SCERT पढ़ना है तो SCERT आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। उसके बाद ही आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, पहले SCERT आप कवर करेंगे। SCERT यानी जो NCERT भी इसमें नहीं पूछा जाता, केवल SCERT पूछा जाता है फ़िलहाल अभी के लिए, अगर आप जाने तो SCERT में आपके 6 to लेकर के 10th लेवल तक के जितने भी चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे अगर आप मैथ साइंस से दे रहे हैं तो आपको मैथ और साइंस आना चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए हिंदी से दे रहे हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको आना चाहिए। अगर आप 1 to 5 से दे रहे हैं तो आपको जीके जीएस का पोर्शन एकदम 6 to लेकर के 10th लेवल तक का आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी में होनी चाहिए। तो जिसके लिए जो है मैं आपको एक वीडियो भी दे देता हूँ, इसके आगे चलेगा, तो उसके हिसाब से आप उसमें आप परचेज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपको अगर कोर्स चाहिए होगा पीडीएफ वाला, क्योंकि अब आप बताइए 15 दिन में तो आप पूरी 6 to 8 से 6 से लेकर के 10th लेवल तक की पूरी NCERT तो आप पढ़ नहीं सकते, SCERT तो पूरी पढ़ नहीं सकते आप। तो उसके लिए आपको मैं मात्र कम कीमत में, जैसे कि आपको बैनर में दिख रहा हो, 49 रुपीज़ में 1 to 5 का। बाकी अगर आप 6 to 8 में मैथ साइंस लेना चाहते हैं तो 79 रुपीज़ में है। तो दो प्राइस ही है, सिर्फ 49 और 79 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। उसमें मैंने आपके कम शब्दों में पूरी दे दी है, जिसमें आप 15 दिन में आप उसको पढ़ सकते हैं। 15 दिन आपको मिला है समय, तो आप उन 15 दिनों में उस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेंगे। 2-3 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 2-3 पीडीएफ में आप पूरे निचोड़ मैंने उसमें दिया हुआ है, और आपको करीब 300 पेजेस मिलेंगे उस पीडीएफ में। तो 300 पेजों का एक पूरा निचोड़ आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि 49 और 79 रुपीज़ में। कैसे बाई करना है, आपकी स्क्रीन पर बैनर दिख रहा होगा, उस बैनर पर आपको QR कोड भी दिख रहा होगा, और QR कोड जो है और आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल रहा होगा। तो व्हाट्सअप नंबर और QR कोड पे आप स्कैन करके पैसा उससे भेज के व्हाट्सअप नंबर भेजेंगे, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। बाकी आपको क्या चाहिए तो वो आप दिया होगा। बाकी देखिए, ये पीडीएफ सिर्फ उसी लोगों को लेना है, उन्हीं लोगों को लेना है जिन्होंने SCERT को कवर नहीं किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, SCERT को कवर करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि बीपीएससी पूरा का पूरा क्वेश्चन SCERT से ही पूछती आ रही है, चाहे वो TRE 1 हो चाहे TRE 2 हो, दोनों में आपको SCERT पीछा है। तो अब इसमें TRE 3 में भी आपको SCERT ही पूछा जाएगा। तो अगर अभी तक आपने SCERT को कवर नहीं किया है, मतलब उसको नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो SCERT को पढ़ना होगा। क्योंकि उसके बगैर अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर आपको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो SCERT में हूबहू छपे होते हैं। तो अगर आपने पढ़ रखा है पहले से, कहीं से भी पढ़ रखा अगर SCERT आपने, तब आपको पीडीएफ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा आप वो पीडीएफ, क्योंकि उसमें SCERT का ही निचोड़ दिया गया है। तो आप लेकर के क्या करेंगे? तो इसलिए अगर आपने SCERT को पढ़ा है अच्छे से तब मत लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने अगर नहीं पढ़ा है SCERT तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि अब आप पूरा किताब नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं आपको जो 200-300 पेज का SCERT का निचोड़ दूंगा, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी
अगर आपको कोई और सहायता चाहिए होगा तो आप हमसे ले ही सकते हैं। और समझिए, और जो मैं आपको बताया हूँ कि एससीईआरटी पढ़ने के लिए, तो ये आपका बेस्ट रणनीति रहने वाला है। हाँ, दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि हम आपका बहुत ही कम दिनों का बचा हुआ है, मतलब 15 दिन सिर्फ आपके पास बचे हुए हैं और आपको पढ़ना बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ है। देखिए, आप ज़्यादा मतलब डीप के चक्कर में मत जाइए, आप ज़्यादा मतलब कि परेशान होने के चक्कर में मत जाइए। आप सिर्फ एससीईआरटी कवर करिए, आपका हो जाएगा, गारंटी है। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कोर्स लिया भी होगा, पीडीएफ मेरा लिया भी होगा, कुछ लोगों ने लिया है। तो अगर उन्होंने लिया है तो आप सब रिव्यू दे सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको अगर बता दूं तो आप उसको ज़रूर लीजिएगा और पढ़िएगा। और 15 दिन आपको कम से कम 12-12, 13-13 घंटा आपको पढ़ना होगा, तभी जाके वो कवर भी कर पाएंगे आप। और उसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा भी तो पढ़ना होगा। मान लीजिए वो पीडीएफ आपने पढ़ा, ठीक है, एक्स्ट्रा भी तो पढ़ेंगे। कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस करेगा, कोई मॉक टेस्ट देगा, तो एक मॉक टेस्ट आपको रोज़ देना है कम से कम। अब तो कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको रोज़ देना है। उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन हो जाएगी। जैसे वहाँ पर आपको समय की कमी नहीं लगेगी। तो हालांकि समय उसमें कम है भी नहीं, बट अगर आपको समय की कमी नहीं लगे, इसके लिए आपको स्पीड टेस्ट यानी एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं, जहाँ से भी आपको ठीक लगे, जहाँ से भी आपको लगता है कि बेनिफिशियल है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कोई भी हो, आप ले सकते हैं, उसको दे सकते हैं। वो आपके ऊपर है कौन सा देंगे, लेकिन देना है। एक मॉक टेस्ट भी आपको रोज़ देना है। तो आप उम्मीद करते हैं आप एससीईआरटी को पढ़ेंगे, और आप जहाँ से भी बन पाओ वहाँ से पढ़ेंगे। पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा और वहाँ से पढ़िएगा। बट आपको काम, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो एससीईआरटी को कवर करना हो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप पूरा एससीईआरटी को कवर करेंगे, डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। उस मॉक टेस्ट में जो नंबर आपका आ रहा है उसको आप एनालाइज़ भी करेंगे कि मेरा कहाँ गलती है, किस क्षेत्र में गलती है, किस सब्जेक्ट में मैं ठीक हूँ, किस सब्जेक्ट में नहीं ठीक हूँ। तो ये सारा चीज़ आप कवर करते हुए 15 दिन की आप रणनीति अपनाएंगे तो आप 100% सफल हो जाएंगे। इसमें कंपटीशन कम है। टीआरई 1 टीआरई 2 की तुलना में टीआरई 3 में कंपटीशन कम है, क्योंकि नए स्टेट वाले, नए सीटेट वाले, नए बीएड वाले, नए डीएलएड वालों को मौका मिला ही नहीं है। वही पुराने थे जो टीआरई 2 में जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उसको छोड़ के जो बचे हुए थे वही आपके टीआरई 3 में बैठ रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत कम है, 9 के बराबर है, और आपको मेहनत करना है बस। 15 दिन की रणनीति अपना लेनी है, सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको एक मॉक टेस्ट देना है, एससीईआरटी को कवर करना है, 2 टारगेट आपको लेकर के चलना है। एससीईआरटी अगर आप पहले से कवर कर रखे तो ठीक है, नहीं किए तो पीडीएफ ज़रूर ले लीजिएगा। तो चलिए हम चलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपको अपना ख्याल रखिए। यही बताना था कि आपका डेट आ गया है, आप लोग पढ़िए और आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए और आप लोग तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।